हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस की सेकंड सीरीज, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सीरीज को हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अब है हमारी है सेकंड सीरीज। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखता रहिए। और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा। ए, पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। बी, पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। सी, पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, थाइकल रबड़ का। बी, प्राकृतिक रबड़ का। सी, नियोप्रीन रबड़ का। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाइकल रबड़ का प्रयोग किया जाता है रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इस गैस में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। बी, पोटेशियम। सी, कार्बन। डी, मरकेप्टन। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकेप्टन मिलाया जाता है एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए। दोस्तों, एलपीजी गैस के जो सिलेंडर होते हैं उनमें अक्सर ब्यूटेन गैस भरी जाती है, ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। ए, 1200 डिग्री सेल्सियस। बी, 3000 डिग्री सेल्सियस। सी, 1700 डिग्री सेल्सियस। डी, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष आईएयू द्वारा प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, 2001। बी, 2008। सी, 2006। डी, 2009। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है। ऑप्शन नंबर ए, 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बी, 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। डी, 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का प्लायन वेग। जब कोई वस्तु हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो यह पृथ्वी के बाहर पलायन कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने पर द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अशुद्धि मिलाने पर द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट अक्सर बढ़ जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असर्वे तरंगों का आवर्ती प्राश क्या होता है। दोस्तों, तरंगे तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है असर्वे तरंगे, दूसरी होती है सर्वे, और तीसरी होता है प्रासर्वे तरंगे। असर्वे तरंगे वे होती है जिनका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसे मानव नहीं सुन सकता। और सर्वे तरंगे होती है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे मानव सुन सकता है। और प्रासर्वे तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसे सिर्फ चमगादड़ सुन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापने के उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वाष्प दबाव थर्मामीटर। बी, गैस थर्मामीटर। सी, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। डी, पारे का थर्मामीटर। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर होता है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए, यह पृथ्वी के निकट है। बी, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सी, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। डी, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम होता है। दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम होता है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन मानव के शरीर में कितने नमक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए, 50 ग्राम। बी, 500 मिलीग्राम। सी, 400 मिलीग्राम। डी, 100 मिलीग्राम। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा 500 मिलीग्राम की प्रतिदिन मानव के शरीर में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाल शराब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम एसीटेट। बी, एल्यूमिनियम कार्बाइड। सी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम जो एसीटेट है उसको लाल शराब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मात्रा में उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.03, बी 0.003, सी 0.05, डी 0.0003। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित होती है, जबकि O2 की मात्रा होती है 21% और N2 की मात्रा होती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड N2 जो होती है वह हंसाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला को, बी ग्रेफाइट को, सी कार्बन को, डी पेट्रोलियम को। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत महंगी धातु है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों में काला सोना होता है वो कोयले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए वीएच केर्थार्स द्वारा, बी रेमजे द्वारा, सी लोकियर द्वारा, डी फ्रैंकलिट द्वारा। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वीएच केर्थार्स द्वारा नायलॉन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम की स्थिति में मानव की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 14 से 18, बी 17 से 20, सी 10 से 18, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 से 18 प्रति मिनट होती है आराम की स्थिति में मानव की श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लाज्मा के क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा के परिवहन में सहायक, बी प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, ऑप्शन नंबर सी रुधिर में पीएच का नियमन एवं नियंत्रण करना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य है वो प्लाज्मा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा, बी कार्बन और सोडियम द्वारा, सी हाइड्रोजन और सोडियम द्वारा, डी कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेम्बोसाइट का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, बी 8 से 10 दिन, सी 2 से 4 दिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा 8 से 10 दिन होता है थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल, जबकि डब्ल्यूबीसी का पूछ लिया जाए तो डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है 4 दिन का। आरबीसी का पूछ लिया जाए तो आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे द्वारा, बी लैंड स्टीनर द्वारा, सी अरस्तु द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संकुचित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए को गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क, बी हरी ग्रंथियां, सी मेलपित्ती नलिका, डी शरीर की रिक्तियां। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शरीर की जो रिक्तियां होती है वो अमीबा का उत्सर्जन अंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल की सवारी करते हुए निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।